हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर सबसे ज्यादा नजर लगी हुई है उनमें लाडवा की सीट भी शामिल है। लाडवा की सीट पर मुख्यमंत्री नायब सैनी चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए सभी ये जानना चाहते हैं कि क्या नायब सैनी यहां से दोबारा चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में शामिल रहेंगे या वो किसी बड़े उलटफेर का सामना करेंगे। लाडवा सीट के हालात बता रहे हैं कि वहां पर मुकाबला फंसा हुआ है, वहां के समीकरण भी फंसे हुए हैं और वहां के हालात नायब सैनी के लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं हैं। लाडवा सीट के हालात क्या हैं और वहां पर कौन कौन से दावेदार किस पोजीशन में खड़े हैं, ये जानने के लिए आज की इस खरी खबर को आप जरूर देखिए। लाडवा विधानसभा सीट पर नायब सैनी के सामने जहां पर 4 दूसरे सैनी उम्मीदवार हैं, वहीं पर उनकी जड़ों में निर्दलीय संदीप गर्ग भी बैठ रहे हैं। इसके साथ साथ उन्हें जाट वोटरों की गोलबंदी के मामले में कांग्रेस के विधायक मेवा सिंह और इनेलो की प्रत्याशी सपना बड़शामी भी घेराबंदी कर रही हैं। नायब सैनी के सामने दिक्कत इस बात की भी है कि उनकी घेराबंदी के लिए जहां सारे के सारे प्रत्याशी पूरा जोर लगा रहे हैं, वहीं पर उनके समर्थन में पवन सैनी की फौज भी नहीं है जो नारायणगढ़ में कूच कर गई है। जहां तक हल्के के माहौल की बात है, वहां पर नायब सैनी को घेरने के लिए लड़ाई में मुख्य तौर पर मेवा सिंह और सपना बड़शामी के बीच में टक्कर चल रही है। पिछले 5 दिन के दौरान सपना बड़शामी का चुनाव प्रचार बेहद गति से उठा है, उनको बड़ा जन समर्थन मिला है, चाहे अग्रवाल समाज का हो, चाहे कुमार समाज का हो, चाहे कश्यप समाज का हो, सारे के सारे समाजों में उनके बड़े कार्यक्रम हुए हैं, जिसके चलते वो मेवा सिंह पर भारी पड़ने के हालात में पहुंच गई हैं। शेर सिंह बड़शामी के अगुवाई में सपना बड़शामी का चुनाव प्रचार लगातार तीखा हो रहा है। शेर सिंह बड़शामी ने खुला चैलेंज नायब सैनी को दे दिया है कि वो अपने 5 साल की सांसदी और 4 महीने की सीएम के तौर पर वर्किंग का हिसाब किताब लेकर आमने सामने बैठ जाएं। इसमें जिसके कामकाज ज़्यादा होंगे वो जीत जाएगा और दूसरा प्रत्याशी उसको समर्थन दे देगा। साफ तौर पर शेर सिंह बड़शामी ने चैलेंज करके मेवा सिंह को भी कहा है कि हल्के की आवाज़ को उठाने में कौन ज़्यादा आगे रहा है, किसने विकास कार्य करवाए हैं, कौन लोगों के बीच में ज़्यादा रहा है, इसके लिए भी वो आमने सामने बैठकर चैलेंज करने को तैयार हैं, चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आप खुद ही सुनिए कि शेर सिंह बड़शामी ने नायब सैनी को क्या चैलेंज करने का काम किया है। कि वो 5 साल से यहाँ के सांसद रहे हैं, सांसद होते हुए उनसे ये पूछना कि कितने बच्चों को नौकरी दिलवाई और 6 महीने से मुख्यमंत्री हैं। मैं आपके बीच में एक ही प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ कि यदि नायब सैनी जी ने मेरे से ज्यादा नौकरी लगवाई है तो उसको वोट दे देना। यदि मैंने लाडवा विधानसभा में उससे ज्यादा नौकरी लगवाई है तो दोस्तों मेरे को वोट दे देना। मेरी लगवाई नहीं है, मैं अपने काम के बलबूते पे आपसे वोट की प्रार्थना कर रहा हूँ कि यदि मैंने काम किया है तो मेरे को निश्चित रूप से वोट देना, जिसने काम नहीं किया उसको मत देना। और मैं बड़े लंबे समय से इस गांव से जुड़ा हुआ हूँ। आपने ध्यान से सुन लिया होगा कि शेर सिंह बड़शामी ने चैलेंज कर दिया है कि मुख्यमंत्री को अपने कामकाज का हिसाब जनता को देना चाहिए, श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और वो आमने सामने बैठकर इस मामले में चर्चा करने को तैयार हैं। शेर सिंह बड़शामी की अगुवाई में इनेलो का चुनाव प्रचार बेहद मैनेज तरीके से चल रहा है। सपना बड़शामी के लिए उनके ससुर शेर सिंह बड़शामी लगातार प्लानिंग करते हुए चक्रव्यूह रच रहे हैं, जिसके अंदर मेवा सिंह फंस गए हैं। मेवा सिंह के लिए दिक्कत इस बात की है कि जैसे जैसे सपना बड़शामी का चुनाव प्रचार ऊपर उठ रहा है उतना ही उनको नुकसान हो रहा है। यानी नायब सैनी को टक्कर देने के लिए साफ तौर पर सपना बड़शामी का दावा लगातार मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि जाट समाज के अलावा उन्हें बाकी की बिरादरियों में भी खुलकर जन समर्थन मिल रहा है, जबकि मेवा सिंह को सिर्फ जाट और सिख वोटरों के ऊपर ही भरोसा है। लेकिन उसके अंदर भी शेर सिंह बड़शामी बड़ा हिस्सा ले रहे हैं। यानी सपना बड़शामी को नायब सैनी के सामने चुनाव में ऊपर उठाने के लिए शेर सिंह बड़शामी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लाडवा के हालात ये बता रहे हैं कि लोग अभी इस इंतज़ार में हैं कि नायब सैनी को मेन फाइट देने का काम कौन करता है। पिछले विधानसभा चुनाव में पवन सैनी के सामने मेवा सिंह मजबूत नजर आए, इसलिए वोटों का बड़ा धड़ा भी उस साइड में झुक गया है। मेवा सिंह के लिए दूसरी दिक्कत ये भी आ गई है कि एससी वोटों का रुझान भी अब कांग्रेस के खिलाफ हो रहा है और वो कहीं न कहीं मायावती की साइड में झुक रहे हैं। यानी जिस तरह से
कुमारी शैलजा को लेकर पूरे सियासी माहौल में नाराजगी है। ऐसी वोटरों में हुड्डा परिवार के प्रति खिलाफत है। उसके चलते मेवा सिंह को भी बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, यानी उनकी किस्ती भंवर में फंस रही है। इस समय ऐसी वोटरों के लिए मायावती और चंद्रशेखर रावण की पार्टियां मुख्य विकल्प हैं। वो बीजेपी की तरफ नहीं जा रही हैं। ऐसे में लाडवा सीट के ऊपर ऐसी वोटों का बड़ा हिस्सा अगर सपना बड़शामी की तरफ में झुक गया तो उन हालात में नायब सैनी के सामने की टक्कर के लिए सपना बड़शामी ही सबसे आगे नजर आएंगी। यानी लाडवा के हालात में मुकाबला फंस गया है। जहां नायब सैनी के लिए भी दिक्कतें नजर आ रही हैं, तो वहीं पर मुख्य मुकाबले के लिए मेवा सिंह के ऊपर सपना बड़शामी ने शिकंजा कस दिया है और उनका चुनाव प्रचार लगातार ऊपर उठता हुआ नजर आ रहा है। लाडवा के सियासी हालात के बारे में आपका क्या आकलन है, कमेंट करके जरूर बताइए। नायब सैनी को टक्कर देने का काम सपना बड़शामी और मेवा सिंह में कौन करेगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। नायब सैनी की जीत के कितनी गुंजाइश, कितने चांस हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। क्या लाडवा में सबसे बड़ा उलटफेर हो सकता है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।